एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। उन्हीं सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो राजीव गांधी जो थी, इनकी हत्या हुई थी मई 1991 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजीव गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो वर्ष 1984 में राजीव गांधी जो थे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को पुनर्जन्म कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, इनके द्वारा ही मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी.डी. सावरकर किस दल के संस्थापक थे? तो बी.डी. सावरकर जो थे हिंदू महासभा दल के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी केस के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो इंदिरा साहनी केस के नाम से मंडल आयोग के विरोध में मुकदमा जो है वो प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन जो था वो कहां पे आयोजित हुआ था? तो हेलेंस्की में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा, डेट भी 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक जो है इसके लेखक है जे.एस. मिल, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईओ जीव की लड़ाई 23 फरवरी 1945 को किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो जापान और सोवियत संघ के बीच में हुआ था आईओ जीव की लड़ाई, और ये हुआ था 23 फरवरी 1945 को। डेट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र को प्रस्तुत किया था। जॉर्ज बुश ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था? तो फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था इतिहास के अंत का सूत्र, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है वो ऋषि सुनक है, जो कि भारतीय मूल से ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है विश्व को इंटरनेट की सुविधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो उस समय उसका नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और किस समय में? तो 1957 में। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत और चीन की मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? वर्ष 2006 जो है 2006 जो है ये भारत और चीन के मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, साप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? साप्टा समझौता जो था इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो साप्टा समझौता पर 2004 ईस्वी में क्या किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो क्या है? जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है तो रुपया चलता है, वैसे ही यूरोपीय संघ की सदस्यों के जो मुद्रा है उसी का नाम है यूरो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है? म्यांमार एक देश है, भारत भी एक देश है और चीन भी एक देश है, लेकिन हांगकांग जो एक शहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हांगकांग जो एक देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो नेपाल देश की संसद है राष्ट्रीय पंचायत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में संविधानवाद की पावनता को बार बार खिलवाड़ किया जाता है? तो पाकिस्तान में किया जाता है। संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ये तीनों कौन है? तो सार्क का सदस्य देश है, लेकिन इंडोनेशिया जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा। एक और चीज आपको याद रखना है कि सार्क में टोटल 7 सदस्य देश पहले थे, लेकिन अब एक और नया जुड़ गया अफगानिस्तान, इसलिए अब सार्क में टोटल 7 नहीं 8 सदस्य देश हो गए। सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर जो था वो कब हुआ था? तो वर्ष 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिमला समझौता के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में लिखिए। ये सब आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बता रखे हैं, जिसमें आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न भी बता दिए थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर में पूछा था, उस सब प्रश्न आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उस सब वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जो है जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जो इनका निधन हुआ था वर्ष 1966 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस देश में अभी भी राजतंत्र है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में और वर्तमान समय में किस देश में अभी भी राजतंत्र है यानी कि राजाओं का शासन है? तो भूटान देश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के लिए कि राजतंत्र और प्रजातंत्र में क्या डिफरेंस है वो बता पूछिएगा आपसे एग्जाम में। इस सब का आंसर आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। और इस सब का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सबका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। आर्ट्स में आपका जो भी 5 सेट होगा उस 5 सेट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। इसी 10 में से कोई आपका 5 सेट होगा, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसी 10 में से कोई आपका 5 सेट होगा और उस 5 सेट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में टोटल 18 चैप्टर, 18 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सब इस पीडीएफ में ऐड कर दे तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो है ओनली 25 रुपीज। और 25 रुपीज में आप लोगों को एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नहीं मिलेगा, जो भी आपका 5 सेट होगा उस 5 सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। चाहे आपका 5 सेट इसमें से कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका 5 सेट होगा आप लोग 5 सेट बता दीजिए और 5 सेट का जो पीडीएफ होगा आप लोग को मिल जाएगा। लेना किस तरह से? तो ये देख सकते हैं नंबर है 7903820899। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना, 25 रुपया डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 5 सेट होगा आप लोग 5 सेट बता दीजिएगा और इसका पीडीएफ जो आपको लोग मिल जाएगा। इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी मिलेगा, 5 सेट का मिलेगा और मॉर्निंग 25 रुपीज में मिलेगा, ठीक है ना। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी होगा उस सब सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा और आपको आंसर के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आंसर नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव को जो है आंसर के साथ मिलेगा। तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो होगा वो इसी पीडीएफ से देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो जब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश में सैनिक शासन है? वो कौन सा देश है जिसमें कभी भी वर्तमान समय में भी सैनिक शासन है? तो पाकिस्तान में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल की संधि जो थी ये हुई थी? कब हुई थी? तो ये हुआ था वर्ष 1960 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि दक्षिण एशिया में वर्तमान समय में कौन कौन से देश आते हैं। तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव व श्रीलंका, ये सभी देश जो है दक्षिण एशियाई देश में अंदर में आते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मालदीव में सल्तनत समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना जो थी ये कब की गई थी? तो वर्ष 1968 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ था? तो नेपाल में जो राजतंत्र है किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो सन 2008 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किस चुनाव के पश्चात मालदीव का जो लोकतंत्र था ये मजबूत हुआ था बहुत ही ज्यादा? तो सन 2005 के बाद, सन 2005 के पश्चात यानी कि सन 2005 के बाद मालदीव का जो लोकतंत्र था ये मजबूत हो चुका था, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश को दक्षिण एशियाई का अंग नहीं माना जाता है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो चीन को जो है दक्षिण एशियाई देश का अंग नहीं माना जाता है, ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण एशिया पद कितने देशों को इंगित करता है? कितने देशों को इंगित करता है? तो 6 देशों को, ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संपूर्ण दक्षिण एशिया प्रत्येक अर्थों में है तो क्या है? तो विविधतापूर्ण है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। विविधपूर्ण है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस देश में सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई गई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में ही, ऑप्शन में डी हो जाएगा। किस देश में? तो भारत देश में सन 1991 में पूरब की ओर चलो की जो नीति थी इसको अपनाया गया था, भारत में ही, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है? तो देखिए ऊपर ही बता चुके, पाकिस्तान में भी सैनिक शासन है और बांग्लादेश में भी सैनिक शासन है और वहां पर जो प्रधानमंत्री थे उनका भी शासन है, यानी कि दोनों तरह का शासन है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका सैनिक और ये है ना ऑप्शन में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों शासन, ठीक है ना। एक नहीं होगा, अगर एक ऑप्शन मिले सैनिक तो आप लोग लगा सकते हैं सिर्फ सैनिक, या ऑप्शन मिले लोकतांत्रिक तो सिर्फ लगा सकते हैं लोकतांत्रिक। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों शासन, ये दोनों होगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है दक्षेस के किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो दक्षेस का 2004 का सम्मेलन हुआ था, इसमें मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षेस क्या, इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और इसका आंसर भी आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका से
शांति सेना किस वर्ष वापस बुला ली गई थी? तो वर्ष 1987 यानी कि 1987 में श्रीलंका से शांति सेना जो है इसको वापस बुला ली गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलटकर किस वर्ष सैनिक शासन जो था यह पुनः स्थापित कर लिया गया था? तो सन 1999 में, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ और बांग्लादेश को भी कब मुक्ति मिली थी? तो सन 1971 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को भी मुक्ति मिली थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज जो थी कब बुलंद हुई थी? तो वर्ष 1983 में उग्र तमिल राष्ट्रवाद की जो आवाज थी ये बुलंद हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था? तो 1988 से 1991 के बीच में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक है? किस देश का जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है वो सबसे अधिक है? तो श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है 15 होते हैं और इसमें अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन होते हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो अभी बता चुके थे आप लोगों को कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 15 है, जिसमें कि अस्थायी सदस्य जो है वो 10 है और अस्थायी सदस्य जो है वो 5 है। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है तो आपको बताते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जो है ये जो 5 अस्थायी सदस्य है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। वीटो का अधिकार इन्हीं 5 देश को प्राप्त है और भारत को भी मिल सकता है जल्द ही। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है शांति व सुरक्षा हेतु किया गया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग से औसत डिग्री तापमान वृद्धि होती है, कितना वृद्धि होता है? इसका औसत 3 डिग्री तक वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जितना बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1945 में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन देखिए, जैसे डेट वाला क्वेश्चन आता है ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, आपसे याद नहीं होते रहता है। इसको क्या करिए, जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और इसको बार बार रिवीजन करते रहे आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसे अगर आप लोग याद कीजिए तो हो सकता है नहीं भी याद हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कई बच्चे से याद हो जाता है, कई बच्चे से नहीं याद रहता हो जाता है। जिससे भी याद नहीं हो तो क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन लिख दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तीर बनाइएगा और लिख दीजिएगा 1945। और इसको क्या करना है, जब तक एग्जाम में जाइएगा ना उससे पहले इसको बार बार रिवीजन करते रहेगा। इससे आप लोग कभी भूलिए नहीं पाएगा, याद रहेगा आप लोगों को। अब लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, 2006 में इजराइल ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो 2006 में इजराइल जो था उसने लेबनान देश पर आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, लेबनान देश पर। ठीक है। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। तभी आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों की तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, थोड़ा बहुत हुई है, तो तब भी आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा उसका 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव तो खासकर। ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज है। और इस 25 रुपीज में आप लोगों को 1 सेट का पीडीएफ नहीं मिलेगा, जो भी आपका 500 सेट होगा 500 सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। और लेना किस तरह से ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालेगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको 25 रुपया क्या करना है, डाल देना और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और जो भी आपका 500 होगा 500 सेट बता जाए और इसका पीडीएफ जो आप लोग ले लीजिएगा और बहुत ही कम समय अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को करके एग्जाम में उसके बाद जाएगा। ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।